बच्चों, आज हम सी टेट ईवीएस पेडागोजी लेकर के आए हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप ध्यान से देखना। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, ईवीएस की जो नेचर है, प्रकृति, वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है, बहु अनुशासिक, मल्टी डिसिप्लिनरी है। मतलब कि इसमें कई सब्जेक्ट आते हैं। ईवीएस के अंदर साइंस, सोशल साइंस, एसएसटी, मतलब ये सब कुछ आता है। इंटीग्रेट का मतलब होता एक जगह इकट्ठा करके पढ़ाना, एकीकृत करना। और इसके दो भाग होते हैं, कॉन्सेप्चुअल, वैचारिक, धारणात्मक, और प्रक्रिया, प्रोसेस। अच्छा, अब हम जो ईवीएस की थीम्स के बारे में बताते हैं। ईवीएस की जो थीम्स हैं, नंबर 1 है फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और मित्र, नंबर 1 थीम्स है। और नंबर 2 है फूड, भोजन। नंबर 3 है वाटर, पानी। नंबर 4 है शेल्टर। नंबर 5 है यात्रा। और नंबर 6 थिंग्स वी डू मेक डू। तो यहाँ पे जो ये थीम्स है, यही इसका पाठ्यक्रम है, इसका कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं है। ठीक है, ईवीएस का। और ईवीएस की जो पहली थीम है फैमिली और फ्रेंड्स, इसकी सब थीम्स भी हैं, जैसे रिलेशनशिप है, संबंध, वर्क एंड प्ले, एनिमल और प्लांट्स, ये इसकी सब थीम्स हैं। ठीक है। अब हम इसकी प्रक्रिया कौशल की बात करते हैं। तो प्रक्रिया कौशल जो है, इसकी जो प्रोसीड स्किल्स हैं, एक तो है सबसे पहले चर्चा करना, या सबसे पहले है अवलोकन और रिपोर्ट तैयार करना, मतलब कि ऑब्जर्वेशन करना। और फिर डिस्कशन, चर्चा करना, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट और विश्लेषण करना, मतलब कि एनालिसिस, सहभागिता, पार्टिसिपेशन और प्रश्न करना, क्वेश्चनिंग, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, कॉन्सेप्ट अबाउट जस्टिस एंड इक्वेलिटी, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, व्याख्या, एक्सप्लेनेशन और अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। मतलब ये सब जो है हमारे प्रक्रिया कौशल है। चर्चा करना है, अवलोकन और रिपोर्ट तैयार करना, प्रयोग करना, विश्लेषण, सहभागिता, प्रश्न करना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार करना, और वर्गीकरण, व्याख्या और अभिव्यक्ति, यही प्रक्रिया कौशल हैं ईवीएस के। अच्छा, ईवीएस में एक टर्म होता है बच्चों, वो है संवेदनशील। संवेदनशील मतलब कि सेंसिटिव। तो बच्चों को हमें कुछ चीज़ों के प्रति संवेदनशील बनाना होता है। नंबर 1 है प्लांट, पौधों के प्रति संवेदनशील। तो बच्चों को पौधों के प्रति संवेदनशील करना है कि पौधे जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, तो पौधों के प्रति संवेदनशील करना है। नंबर 2 है वाटर, पानी के प्रति भी संवेदनशील करना है, पानी को बर्बाद नहीं करना है, पानी बहुत जो है वैल्यूएबल है, ये सब बता के पानी के प्रति संवेदनशील करना होता है। एनिमल, तो जानवरों के प्रति संवेदनशील, जैसे कि बच्चों को बताना है कि छोटे पेट एनिमल हम पालते हैं, तो फिर वो उसके प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। करेक्टर, कहानी के पात्र के प्रति, जो कहानी में पात्र होते हैं, इनके प्रति भी संवेदनशील कराना है। इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब क्या है कि किसी प्रकार का कोई भी मतभेद नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं होना चाहिए, कोई जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सभी एक प्रकार से कोई भी समझना चाहिए, किसी प्रकार का कोई जेंडर वाइज नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की इस प्रकार कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये संवेदनशील, सेंसिटिव के बारे में बताया। इसके बाद में यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है ईवीएस के मेथड। ईवीएस के कुछ मेथड हैं जिसके द्वारा ईवीएस सीखा जा सकता है। तो एक तो परीक्षण, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, इसमें हम जो है ऑब्जर्व करवाते हैं। फिर रचनात्मक, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, इसमें क्रिएटिविटी कराते हैं। छोटे समूह परिवर्तन, छोटे छोटे समूह बना के परिचर्चा कराते हैं, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन कहते हैं इसे। अधिगम हेतु भ्रमण, तो यहाँ पर बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से देखना मिलता है। अधिगम हेतु भ्रमण के लिए प्री प्लानिंग भी होनी चाहिए, और ये ईवीएस सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है। ठीक है। भूमिका निर्वाह, अगर हमें कुछ सिखाना है तो हम रोल प्ले करा लेंगे, तो इसमें रोल प्ले कराया जाता है। समस्या समाधान, समस्या दे देते हैं, उसका समाधान करना होता है इसमें। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, बच्चा प्रयोग करता है,
जानवरों को देखता है, उनके प्रति प्रयोग करता है। पर्यावरण अध्ययन के लिए परियोजनाएं, तो इसमें हम पर्यावरण अध्ययन के लिए परियोजनाएं बनाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे ईवीएस के मेथड। अब भाई हम ईवीएस की उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं। ईवीएस के उद्देश्य, ईवीएस के जो उद्देश्य हैं, तो सबसे पहले ईवीएस जो हम पढ़ाते हैं तो उसका उद्देश्य है चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब बाल केंद्रित। पहले ईवीएस जो हमारा पढ़ाना बाल केंद्रित होना चाहिए, और जो है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे चीज़ों को समझे, ये मतलब होना चाहिए। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बढ़ाना, बच्चों की जो है किसी भी जिन चीज़ों के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना होता है, उन्हें जिज्ञासा बढ़ाने के अवसर प्रदान करना होता है। और लर्निंग बाई डूइंग, मतलब कि जो भी बच्चे सीखें वो खुद करें और खुद करके सीखें, और फिर एक्सपेरिमेंट और उसके बारे में प्रयोग करें जेंडर वाइज। अगर ये नहीं कि कोई लड़का है कोई लड़की है, कोई लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा, प्रमोट टू पॉजिटिव एक्शन, जो पॉजिटिव एक्शन है उनको बढ़ावा देना चाहिए। प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से परिचय, मतलब तीनों के बीच में प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक का संबंध होना चाहिए। वैल्यू जो आदर्श हैं उनके महत्व को समझाने का उद्देश्य होना चाहिए। और प्रासंगिक, उसका जो है एक प्रासंगिक युक्त होना चाहिए। ठीक है, यही जो है पर्यावरण के उद्देश्य हैं, एम्स हैं। अब बच्चों हम टीचर की बात कर लेते हैं कि ईवीएस के टीचर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या गुण होने चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि ईवीएस का जो टीचर हो उसमें जेंडर वाइज मेल फीमेल का कोई नहीं कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब सबको एक समझना चाहिए, मेल और फीमेल में कोई अंतर ना करे, ऐसा टीचर होना चाहिए। समय समय पर मूल्यांकन, अध्यापक ईवीएस को समय समय पर मूल्यांकन करता रहना चाहिए, मतलब बच्चों का छोटा छोटा कोई टेस्ट वगैरह लेना चाहिए। लोकतांत्रिक, जो हमारी कक्षा हो जिसमें टीचर पढ़ाते हैं वो सभी को समान समझने वाली होनी चाहिए, डेमोक्रेटिव होनी चाहिए। पाठ्यक्रम अच्छा होना चाहिए, जो हमारा ईवीएस का जो टीचर है वो कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जो कि एक लचीला होना चाहिए, जिसको सही से समझा जा सके। समानुमिति होनी चाहिए, सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। और फिर अवसर, बच्चे को अवसर देना चाहिए काम करने के लिए, जो प्रॉपर्टी है जो भी वो करना चाहता है उसके अवसर देने चाहिए। और बच्चों को महत्व देना चाहिए, मतलब ऐसा टीचर होना चाहिए जो इन सब प्रॉपर्टी रखता है, जो ये सब प्रॉपर्टी टीचर के अंदर होनी चाहिए ईवीएस के, और वही ईवीएस का अच्छा टीचर माना जाएगा। अब यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ लर्निंग रिसोर्स, किस किस चीज़ों से हम सीख सकते हैं। तो एक तो कम्युनिटी रिसोर्स है, समुदाय के संसाधन, जैसे दुकानदार, नाई विभाग, यहाँ से भी सीखते हैं हम। और दूसरा है इंडस्ट्रियल रिसोर्स हमारे हैं स्थानीय संसाधन, तो जैसे बैंक है, अस्पताल है, ये होते हैं। रिसोर्स इन नेचर, प्रकृति में संसाधन, जैसे नदी, वन, तालाब, ये सब प्रकृति के हैं, तो ये प्रकृति वाले हो गए। मीडिया रिसोर्स, मीडिया के जो संसाधन है, जैसे समाचार पत्र है, टीवी है, रेडियो है, ये हमारे मीडिया संसाधन है। टेक्नोलॉजी रिसोर्स, प्रौद्योगिक संस्थान, जैसे मोबाइल फ़ोन है, कैमरा, जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो वो टेक्नोलॉजी रिसोर्स कहलाएंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव निर्मित संसाधन, जैसे कि जो मानव के द्वारा निर्मित है वो सब मानव निर्मित, कुर्सी, मेज, कागज, और जो भी मानव के द्वारा होते हैं उनको हम मानव निर्मित संसाधन कहेंगे। ईवीएस का जो हमारा ईवीएस कैसा होना चाहिए, कैरिकुलम की क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके पाठ्यक्रम की क्या विशेषता होनी चाहिए, तो ज्ञान को बच्चों के जीवन से जोड़ने वाला पाठ्यक्रम होना चाहिए। सांस्कृतिक, सामाजिक विभिन्नताओं का समावेश, बच्चों की जिज्ञासा बढ़ाना, ये सब उसके कैरिकुलम में होना चाहिए, किसके, ईवीएस के। तो ऐसा हमारा कैरिकुलम होना चाहिए। अब इसके बाद में है कि ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है वो कैसी होनी चाहिए, तो रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, जिसमें रूढ़िवाद, तो ऐसी बुक नहीं होनी चाहिए। आकर्षक, मतलब कि बुक के अंदर थोड़ा थोड़ा आकर्षण होना चाहिए, चित्र होने चाहिए, रंगीन चित्र होने चाहिए, तो जिससे कि वो आकर्षक लगे, तो आकर्षक होनी चाहिए। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होने चाहिए, जिसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए। वास्तविक कहानियाँ, कथाएँ, घटना होनी चाहिए। सूचना और सीखना
का समृद्ध स्रोत होना चाहिए। ऐसी किताब होनी चाहिए जिसमें सोचने और सीखने का समृद्ध स्रोत हो, और स्तर के अनुसार किताब होनी चाहिए, नहीं कि छोटे बच्चे किताब कोई बहुत बड़े स्तर की है तो ऐसी किताब गलत हो जाएगी। और ईवीएस के रिड्यूस 4R होते हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल और रिकवर। तो ये बच्चों ईवीएस की पूरी पेडागोजी मैंने आपको बताई है, और इसमें से 15 नंबर जरूर आएंगे, और आप इसको लिख लें और क्वेश्चनों को सोल्व करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।